मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं एक नजर सुर्खियों पर। जनता को बुलाकर दरबार लगाना भूल गए अंचल अधिकारी। हजारीबाग में परेशान लोगों ने सिस्टम पर उठाए सवाल। धनबाद ने PAI 1.0 में हासिल किया चौथा स्थान। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया और BDO हुए सम्मानित। धनबाद के बस ऑनर एसोसिएशन की नई कमेटी पर बड़ा विवाद। थाने में लिखी शिकायत के बाद अप्रयास प्रत्युत। यातायात पुलिस का सख्त अभियान। नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम का बुलडोजर एक्शन। स्टील गेट में चला अभियान। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग सदर अंचल कार्यालय में मंगलवार को आम जनता को फिर से निराशा का सामना करना पड़ा। जनता दरबार का दिन होने के बावजूद दोपहर 1 बजे तक अंचल अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। CO के केबिन पर ताला लटका मिला और फोन कॉल का कोई जवाब नहीं आया। 3 साल से म्यूटेशन और LPC के लिए भटक रहे लोग परेशान नजर आए। वहीं महिलाओं की समस्याएं भी गंभीर बनी हुई है। एक महिला ने कहा कि उनके पति के निधन के बाद नाम सुधारने के लिए 3 महीने से प्रयास कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एक अक्षर की गलती के चलते काम रुका हुआ है। दूसरी महिला ने मैया सम्मान योजना के लंबित भुगतान पर नाराजगी जताई। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार की योजनाएं हो या न हो, पर जमीनी स्तर पर सिस्टम कब सक्रिय होगा, इसे लेकर उचित कदम उठाने चाहिए। मैं 3 सालों से एक जमीन का काम करने के लिए दौड़ रहा हूँ। 3 साल मैंने 6 बार ऑनलाइन किया है। हर बार टाला जाता है, हर बार दोहराया जाता है, यहाँ कभी नहीं मिलता है। बोला जाता है कि यहाँ पे मंगलवार बैठेंगे, शुक्रवार बैठेंगे, लेकिन आज तक टोटल अगर बोला जाए तो 168 बार मुझे रिजेक्शन मिला है। गलती से कई बार लड़ाई करने के बाद हंगामा करने का, पिछले बार हंगामा किए तो मेरा मोटेशन तो हो गया है, लेकिन LPC बनाने के लिए मैं पिछले बार भी आया, आज भी आया हूँ। आज कर्मचारी नहीं बोलते, नहीं वहां पे नगर पालिका में लगा हुआ डिप्टी। भैया जी आप और दिन कर रहे हो, मंगलवार के जब यहाँ डिप्टी तो क्यों नहीं आ रहे हो? मतलब ये नाम का जो है ना केवल अंचल है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। इधर पुराने CO महोदय ऐसा थे, ठीक है, ये बोला कोई काम ही करना नहीं, खाली दिस दैट बोला आज आओ कल आओ, ठीक है, सबको झिलफिलाते रहते। अभी आप किस काम से आए थे? अभी हम एक पैरवी के लिए आए, उसको घर का होम लोन लेना है। बच्चा कब से पैरवी कर रहा है, ठीक है। पुराना CO टालने के चलते एक बार उससे झगड़ा भी हो गया, डांट भी दी है, ठीक है। अभी आपको क्या मिला? कुछ नहीं, अभी नया CO तो पदभार लिए हैं, लेकिन अभी तक भेंट नहीं हुआ है। हम लोग सिलवार से आए हैं और किसी के मैया योजना वाला पैसा घुस रहा है, साल भर हो गया है कि किसी को पैसा आ रहा है, किसी को 1 रुपये नहीं आ रहा है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, ईटा माटी करने मजदूर वाला आदमी है, 1 रुपया पैसा नहीं आ रहा है। काहे कि साल भर से किसी को 8,000 रुपया आया है, किसी के 2,500 रुपया आया है, आज 2,500 रुपया आया, लेकिन हम लोग का अभी तक साल भर हो गया। मेरा ये छुटका जो है अधकट्टी मिला है, लेकिन 1 रुपया अभी तक मेरा पैसा। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय पंचायत उन्नति सूचीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धनबाद के PAI 1.0 में चौथा स्थान मिलने पर बधाई दी गई और आगामी PAI 2.0 में और बेहतर परिणाम लाने का आह्वान किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त आदित्य रंजन ने किया। इस दौरान जीप अध्यक्ष, सभी मुखिया प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। पंचायत उन्नति सूचीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पंचायत मुखिया और BDO को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार धनबाद प्रथम स्थान पर आए। उन्होंने बताया कि जितनी भी केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वह पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही सही तरीके से लोगों तक पहुंच सकती है, इसलिए पंचायतों को सुदृढ़ करने बेहद जरूरी है। वहीं जिला परिषद सदस्य सादा सिंह ने भी सभी मुखिया को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी और कहा कि अगली बार धनबाद को प्रथम स्थान पर लाने के लिए प्रयास जारी रहेगा।
डायरेक्टर DRDA, DPRO सभी रहे। और राज्य स्तर में धनबाद को जो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है एडवांसमेंट इंडेक्स में, उसको हम लोग आज सेलिब्रेट करने के लिए भी बैठे थे और एक ओरिएंटेशन कम मोटिवेशन सेशन कह सकते हैं, जिसमें ताकि अगले वर्ष जब असेसमेंट हो तो हमारे धनबाद के ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक जो हैं वो उत्कृष्ट प्रदर्शन में शामिल हों। आज अच्छा प्रदर्शन करने वाले पंचायत के मुखिया और ब्लॉक के प्रमुख को भी सम्मानित किया गया है यहाँ से। इस मंच से हम लोग कोशिश करें कि ये जो सम्मान की संख्या है वो और बढ़े और जो विकास सूचकांक है और जो धरातल पर विकास है, राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो बेस्ट तरीके से हो सके, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो अपना बेस्ट योगदान दे सकें, क्योंकि वही पूरी सारी योजनाएं जो बनती है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उसकी रीढ़ जो है मुझे लगता है पंचायती राज व्यवस्था है और उसके प्रतिनिधि ही उसका सारा कार्य देखते हैं। उसमें जितना अच्छा प्रदर्शन होगा लोगों को उतना लाभ मिलेगा। ये पाई को लेकर के था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को जिला स्तरीय पे रांची में अवार्ड मिला है, धनबाद चौथे स्थान पे आई है। तो उसी का यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ और जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनके साथ ये रखा गया था कि किस तरह हम अपने काम तो हर पंचायत करता है, लेकिन जो 9 विषय खास चुना गया है तो सारे 9 विषय पे काम करें, काम के साथ साथ वीडियो के साथ मिल करके उसको डाटा को ये कर रहे, क्योंकि डाटा नहीं बना रहता, जिसके कारण हम लोग 4th ये पाए। पंचायत में सारी पंचायत में हर विषय पे काम हो रहा है, लेकिन डाटा एंट्री नहीं होने के कारण हमें 4th प्राइज मिला है। इसलिए मैं यहाँ सारे प्रमुख से, मुखियागण से और वीडियो और अधिकारी को बोलना चाहती हूँ कि आपस में समन्वय बना के काम करें, ताकि जो भी काम पंचायत में जो भी काम हो उसे वीडियो के माध्यम से इसकी एंट्री कराया जाए, ताकि मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि धनबाद पहले स्थान पर रहे अगले साल। धनबाद में बस ऑनर एसोसिएशन की नई कमेटी बनने के बाद संगठन में विवाद गहराता नजर आ रहा है। सोमवार को एसोसिएशन के सदस्य अरुण सिंह और दिलीप सिंह ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह के बेटे ने अनीस सिंह ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। वही मामला तुल पकड़ने के बाद मंगलवार को अनीस सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को सिर से खारिज कर दिया। अनीस सिंह ने कहा कि मेरे पिता मोहन सिंह और अरुण सिंह के बीच पार्टनरी को लेकर पुराना विवाद है और उसी मामले बस ऑनर एसोसिएशन की नई कमेटी से जोड़कर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई कमेटी के गठन से उनका कोई विरोध नहीं है और व्यक्तिगत विवाद को एसोसिएशन की राजनीति में घसीटना गलत है। मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैं मिट्ठू सिंह गली नंबर 9 ब्रिजनंदन एन्क्लेव अपार्टमेंट से निकल रहे थे अपने रेंटर के यहाँ से रेंट लेके। हमने उनको रोककर उनको पिस्टल सटाया, कहा, लेकिन यह गलत आरोप है क्योंकि मैं वहां था ही नहीं। हमारे चाचा प्रेम किशोर सिंह जी हमारे कार्यालय को संचालित करते हैं, उस समय कार्यालय में वो थे और उनका 2 फ्लैट है उसमें। आज के डेट में कौन कैश पैसा लेने जाता है, सब कोई ऑनलाइन पेमेंट लेता है। वहां हमारा कार्यालय था, वो कार्यालय में हमारे यहाँ धमकी देने गए थे। मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, वहां लाखों कैश पड़ा था। हमारे चाचा को पिस्टल सटा के आपका मनीष प्रताप सिंह, सनी प्रताप सिंह, राजेश सिंह, ये तीनों बाप बेटा आए और हमारे चाचा के ऊपर कनपट्टी पर पिस्टल सटा के वो पैसा ले लिए, उनका सोना का चेन ले लिए, अंगूठी ले लिए, हमारे कार्यालय से लैपटॉप ले लिए और हमको कहे कि हम थे। ये गलत, हमारे चाचा उस कार्यालय को संचालित करते हैं। मैं जाता जरूर हूँ क्योंकि वो मेरा ऑफिस था, मैं उस समय था नहीं अवेलेबल। मेरा उस अपार्टमेंट में 4 फ्लैट है। अभी जो विवाद हुआ इसमें एक बयान आया है कि राजेश सिंह सर आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपको भला बुरा भी कहा है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? मैंने तो आपसे कहा कि राजेश सिंह एक माफिया तत्व का इंसान है, उसके ऊपर कई लंबित मामलाएं हैं। वो गांजा चोर है, वो कोयला तस्कर है, वो सिविल का कंस्ट्रक्शन लाइन का टेंडर मैनेज करने का माहिर खिलाड़ी है। अनिल पाल्टा समय एसपी थे, जिस समय अनिल पाल्टा साहब, उस समय भी इसके ऊपर केस हुई थी और ये 15 दिनों तक जेल में था। ये क्या हमसे बात करेगा या इनके बच्चे हमसे क्या बात करेंगे? बात करने का तौर तरीका अपने बच्चों को सिखाए राजेश सिंह जी, हमसे बात नहीं करे। और उनके बच्चा हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कहता है कि जिस हम डरने वाले लोगों में से नहीं, लड़ने वाले लोगों में से हैं। तो मैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बता देना चाहता हूं कि
कि वो जिस भाषा में आएंगे उस भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। कलम के थ्रू आएंगे तो कलम से जवाब देंगे और शस्त्र के थ्रू आएंगे तो शस्त्र के थ्रू जवाब देंगे। ये मामला कल सुबह 11 बजे का है। राजेश सिंह जी से हमारे कार्यालय पे चले गए थे, उनको वहां जाने का कोई जरूरत नहीं। उनका रेंट खुद 2 फ्लैट है, वो आराम से ऑनलाइन पेमेंट होता था। वो हमारे कार्यालय में पैसा छीनने के ही मकसद से गए थे और कहे भी हैं कि अनीश सिंह अगर सामने पड़ जाएगा तो गोली मरवा देंगे। वो माफिया लोग हैं, गोली मरवा सकते हैं, तो खुलेआम है मरवाएं, वो मरवाएंगे तो हम भी मरवाएंगे। आज सुबह करीब 8:15 बजे हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मोहन सिंह के लड़का साहिल सिंह उर्फ अनीश एवं उनका साला रणधीर सिंह आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी किए, गाली गलौज किए और ये कहकर कि तुम यूनियन में बहुत बड़ा गेम किया है। हमारे बहनोई और रणधीर सिंह बोले हमारे बहनोई अध्यक्ष थे और इनको तुम लोग ऐसे किया, तो बहुत मैंने भद्र भाषा के प्रयोग करके हमको गाली गलौज किए और धक्का मुक्की भी मेरे साथ किए हैं। 8:15 बजे की कहानी। अब हम थाना में एप्लीकेशन किए, यूनियन के लोगों को खबर की कि यूनियन के चलते हमको ऐसे ऐसे हुआ है। उसके बाद यूनियन के सारा लोग जुमे हुए हैं, 200 बस मालिक पहुँचे हैं, सारे लोग के साथ बस थाना प्रभारी के जाकर हम लोग अपना एक एप्लीकेशन दिए हैं और उसमें उनको भूतपूर्व अध्यक्ष को पुलिस के द्वारा बुला लिया गया है। वो थाना में अभी हैं। उनके भाई प्रेम किशोर सिंह भी साथ में थे, वो भी थाना में अभी गए हैं। अध्यक्ष के चुनाव के लेके जो अभी कुछ दिन पहले हम लोग को 3 अगस्त को जो चुनाव हुआ था, धनबाद जिला बस ओनर एसोसिएशन का चुनाव था, चुनाव में उन पराजित हुए हैं। इसके चलते वो गर्म है सब लोगों को कि हमको क्यों नहीं बनाया गया। तो किसी एक आदमी का चीज़ नहीं है कि आपको बना देंगे, जो जनता के जो सबको अच्छा लगा जिसको बनाया गया, इससे वो नारुष्ट हैं। सबको पारी गाली दे रहे हैं, कभी इनको दिए हैं कभी उनको दे रहे हैं और हमारे साथ बहुत अभद्र इसलिए कि हम धनबाद जिला बस ओनर एसोसिएशन के संयोजक और संरक्षक हम ही हैं, इसलिए हमको ज़्यादा टारगेट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार यातायात पुलिस ने सराय ढेला में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना वाहन बीमा एवं 3 सवारी वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई और भविष्य में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो खुद भी नियमों का पालन करें ताकि स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम का बुलडोजर एक्शन जारी है। मंगलवार को स्टील गेट कुंती मार्केट के पास यह अभियान जोर शोर से चला। अभियान के दौरान दुकान के सामने बने अतिरिक्त सीट, चूल्हा और अन्य अतिक्रमण को हटाया गया। निगम टीम ने दुकानदारों को यातायात व्यवधान न उत्पन्न करने की हिदायत भी दी। जानकारी देते हुए नियम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए निगम की ओर से समय समय पर अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह इलाका हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता है और अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होता है। ऐसे में सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और अतिक्रमण न करें। ये नगर आयुक्त सर के निर्देश पर यहाँ स्टील गेट में कुंती मार्केट के पास में जो भी सड़क के किनारे अतिक्रमण था, सरायढेला थाना प्रभारी के सहयोग से ये अतिक्रमण जैसे कि चबूतरा जो बाहर निकला हुआ है, कुछ लोगों का सेट निकला हुआ था और कुछ लोग जो है चूल्हा उल्हा वगैरह जो है रोड किनारे बना लिए थे, उन्हीं को जो है आज हटाया जा रहा है, जिससे कि आपका यातायात व्यवस्था है ना सुचारू रूप से चालू हो सके। बोकारो के आलोक मैदान सेक्टर 09 में मंगलवार को मां अंबे दुर्गा पूजा समिति उत्तरी विस्थापित क्षेत्र का भूमि पूजन संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्तिमय माहौल में वर्ष 2025 की पूजा तैयारियों की शुरुआत कर दी गई। इस दौरान कमेटी के तमाम सदस्य और आसपास के लोग मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष प्रेम कुमार उर्फ दिब्बू मोदी ने कहा कि पूजा भव्य और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। जिला प्रशासन से सहयोग की अपील है। कार्यक्रम में जय माता दी के उद्घोष गूंजते रहे और श्रद्धालुओं ने शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री मां अंबे दुर्गा पूजा समिति कमेटी जो 2 साल से पूजा कर रही है, दीपू मोदी की अध्यक्षता में इस साल भी उन्हीं की अध्यक्षता में पूजा हो रही है
और भव्य तरीके से पूजा होगा। किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं है, सारे लोगों का समर्थन है, जिला प्रशासन का भी सपोर्ट है, सुरक्षा दृष्टि से कैमरा वगैरह सारा कुछ टोटल सारा निगरानी व्यवस्था, टीम, वॉलंटियर, सब चीज़ का पूरा व्यवस्था है। और जो पूजा ये पंडाल का है, 1-2 दिन में हम लोग प्रेस को बता देंगे कि क्या हम लोग बना रहे हैं, 1-2 दिन में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। और हर साल के भांति इस साल भी और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। और खबर अब तक में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।